ओके, सो लीनियर इनइक्वालिटीज मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखो ज्यादा टॉपिक्स और चैप्टर्स तो बचे नहीं है, तो जैसे ही कंप्लीट होगा ना फिर हम रिवीजन और टेस्ट एक साथ स्टार्ट कर देंगे सबके। ठीक है, एक दो चैप्टर्स ही बचे हैं आई थिंक सेकेंड टर्म के। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट टू सिक्स्थ के लिए इंस्ट्रक्शन है सॉल्व करना इनइक्वालिटी को, मतलब सॉल्व करना मतलब एक्स की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर गिवन है, नोट डाउन कर लो, मैं इसको सेपरेट पेज पे कॉपी कर रहा हूं, फिर साथ में सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पूरी इनइक्वालिटी में 4 ऐड कर देंगे, सो दैट ये क्या हो जाएगा 2 + 4, 3x - 4 + 4, राइट मोस्ट पार्ट पे हो जाएगा 5 + 4, सो दैट -4 + 4 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड विल गेट 3x इन बिटवीन 6 एंड 9 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो 3 2 6, ये हो जाएगा x, 3 3 9। सो x की जो वैल्यू होगी वो बिटवीन 2 to 3 होगी, तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा इट विल बी 2, 3, बोथ विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, अदरवाइज मैं कंटिन्यूशन में आगे चलते जा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट पूरा क्वेश्चन एक साथ कॉपी कर लेता हूँ, इरेज कर दो ना। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सिंपली जैसा प्रोसेस मैंने बताया, हमको सिंप्लीफाई करते समय ये देखना है कि जहां पर x वाली टर्म है वहां सिर्फ x वाली टर्म रहे, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स रिमूव करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि पूरी इनइक्वालिटी को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2x - 4 लेस देन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 12, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी फोर्थ। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में अब हमको क्या करना है, ये वाले माइनस को रिमूव करना है। तो माइनस को रिमूव करने के लिए हम ये जो पूरी इनइक्वालिटी है, पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सो ये बीच वाला टर्म हो जाएगा 2x - 4 और लास्ट वाला टर्म हो जाएगा -4। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया, जब भी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो सिंबल्स हैं एक्चुअल में इनइक्वालिटी के, वो रिवर्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में इसको आके सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इस, हाँ बोलो। तो वो कहाँ से आएगा वहां पे? हेलो, आवाज नहीं आ रही सर क्या? 12 की जगह 4 कैसे आया वहां पे? अच्छा, 12 की जगह पे 4 कैसे आया, हमने पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। तो देखो ये डिवाइडेड बाय 3, ये डिवाइडेड बाय 3, ये डिवाइडेड बाय 3, इसीलिए 6/3 जो है ना, ये क्या बन गया 2 बन गया। और वैसे ये 12/3 जो है वो क्या बन गया 4 बन गया। समझ में? और जो मिडिल टर्म में ये जो 3 था ना, ये हट गया। समझ में है वंशिका? यस सर। ओके, फिर सेकंड स्टेप भी समझ में आया ना, -1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन रिवर्स हो गए। यस। हम्म, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस -4 को रिमूव करना। तो उसके लिए पूरी इनइक्वालिटी में क्या कर देंगे, पूरी इनइक्वालिटी में +2 कर देंगे, तो +4 कर देंगे। तो जब हम +4 करेंगे पूरी इनइक्वालिटी में, तो ये वाली जो टर्म है -2 + 4, ये क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। मिडिल टर्म में सिर्फ 2x बचेगा +4 ऐड होने के कारण, और जो राइट मोस्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फर्दर इस पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, सो दैट टू गेट द वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। ये वाला पार्ट जो है 2x/2, दैट इज x, एंड 0/2 इट इज 0। सो आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है,
इसका मतलब x जो है वो क्या है, -0 से 1 के बीच में है। सो आपका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, 1। ये हो जाएगा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। ठीक है, वंशिका समझ में आया? यस सर। ओके, इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन 2 अगर हो गया तो कुछ डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला स्टेप क्या होगा एक बार बताना, अगर कोई ट्राई कर रहा है तो। व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? क्वेश्चन 3, इनिशियली हम इस 4 को रिमूव करना चाहेंगे। ठीक है, 4 को रिमूव करने के लिए पूरी इनइक्वालिटी में -4 कर देंगे, तो पूरी इनइक्वालिटी में -4 करेंगे तो ये इनइक्वालिटी अब क्या हो जाएगी, लेफ्ट मोस्ट पार्ट जो है -3 -4 इट विल बिकम -7। मिडिल वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, 4 रिमूव हो जाएगा, यहां पर बचेगा -7x/2। और लास्ट वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, 18 सॉरी 18 -4 होगा ना, 18 -4 दैट इज 14। ओके, फिर उसके बाद ये स्टेप होने के बाद अब हमको देखो यहां पर ध्यान दो, जो मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, -7/2, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, -7/2। हमको -7/2 रिमूव करना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पर। डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2/7 से, और सिर्फ 2/7 नहीं, -2/7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, -2/7 इंटू -7। राइट मोस्ट क्या हो जाएगा, 14 इंटू -2/7। और जो मिडिल पार्ट है -7x/2 इंटू -2/7, ये हो जाएगा। चेंजेस कहां पर आएगा, इनइक्वालिटी में, क्योंकि हमने माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया है, तो ये इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ध्यान से समझना। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 कटा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। यहाँ भी 2 और 2 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर x बचेगा। और राइट मोस्ट पार्ट में 7 1 7 2 14, सो विल गेट -4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4 से 2 के बीच में। इसके बाद जो लास्ट वाला आंसर लिखने में कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान रखना, आप पहले तो ब्रैकेट्स बना लोगे, फिर आप देखोगे x किससे बड़ा है, किससे बड़ा है, -4 से बड़ा है। ठीक है, तो पहले यहां पर आएगा -4, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा क्योंकि इंक्लूजन दिखा रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट किससे छोटा है, 2 से छोटा है, तो यहां पर आ जाएगा 2 कॉमा करके, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट आ गया क्योंकि इंक्लूजन है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। क्लियर? वंशिका क्लियर ना, वंशिका ऋषिकर? यस सर। ओके, अच्छा हो गया ना, तो मुझे अब आप तीनों सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 4 बताओ कि क्या आएगी एक्स की वैल्यू। So -23, 2. ओके, -23, 2 Under ब्रैकेट्स, square brackets. बोथ स्क्वायर ब्रैकेट की एक स्मॉलर ब्रैकेट होगा। Sir, एक smaller. बाकी बच्चे भी सॉल्व करो और कंफर्म करो सेम आ रहा है क्या आंसर। ओके मयंक, ठीक है, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना। वंशिका कुछ प्रॉब्लम जाएगी तो पूछना, वंशिका ऋषिकर। यस सर। ये फोर्थ बना क्या, वंशिका ऋषिकर आपका फोर्थ क्वेश्चन बना या प्रॉब्लम आ रही है? सब बना रही हूँ। अच्छा बनाओ, ठीक है।
Done, sir. क्या है आंसर? -80/3, -10/3. ब्रैकेट्स ऐसे ही हैं? Yes, sir. ओके। वंशिका ऋषिकर, आपका क्या स्टेटस है बताओ, कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो? और मयंक? बोलो। तो 4th हो गया है, 5 बना लो। ओके, मयंक बताना क्या स्टेटस है? क्वेश्चन 6 बना रहा है, ओके। So 1, 11/3. 1,11/3 स्क्वायर ब्रैकेट दोनों तरफ। Yes, sir. ओके, मयंक सेम या डिफरेंट? वंशिका ऋषिकर, क्वेश्चन 5 में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मैं कंटिन्यू करो नेक्स्ट क्वेश्चन में। वंशिका ऋषिकर, आप बताओ क्वेश्चन 5 में कुछ इशू जा रहा है तो पूछो। वो माइनस माइनस साइन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये वाले माइनस साइन को लेके, या है? ठीक है, सो आई थिंक आगे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन 1 to 6 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 10। इंस्ट्रक्शन यहां पर क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है, क्या लिखा है? सॉल्व द इनइक्वालिटीज 6 to 10, रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन ग्राफिकली, रिप्रेजेंट द सिचुएशन सॉल्यूशंस ग्राफिकली ऑन द नंबर लाइन। तो सॉल्व करना है, नंबर लाइन पे आंसर शो करना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो यहां पर क्या लिखा है, 5x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 24। ये फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी है। सेकेंड है 5x - 1 इज लेस देन 24। तो हम पहले इन दोनों इनइक्वालिटीज को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करने पे जाते हैं। 5x + 1 ग्रेटर देन -24 एंड 5x - 1 लेस देन 24। ठीक है, अब जब हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे तो सबसे पहले दोनों पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम पहले इस -1 को इधर भेज देंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, 5x ग्रेटर देन, ये हो जाएगा -25। फिर पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, यू विल गेट x ग्रेटर देन -5। ये मिल जाएगा फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी का। अब सेकंड वाली इनइक्वालिटी पे आते हैं, तो उसके लिए हम इस क्या करेंगे, इस -1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा 5x लेस देन, राइट हैंड साइड में 24 + 1 इट विल बिकम 25, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, सो विल गेट x लेस देन 5।
ठीक है, ये आ गई सेकेंड वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे, दोनों कंडीशंस को हम मर्ज करेंगे। कैसे मर्ज करेंगे देखो इधर ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लिख देंगे बीच में x, ठीक है। अब देखेंगे कि x किससे बड़ा है, x बड़ा है -5 से, तो यहां पर आ जाएगा -5 और बड़ा है इसलिए ग्रेटर देन, ठीक है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है या स्लैक वो देख के पुट करना। फिर उसके बाद देखेंगे किससे छोटा है, सो क्लियरली दिख रहा है 5 से छोटा है, सो यहां पर आ जाएगा 5 और यहां आ जाएगा लेस देन का सिंबल। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर इन दोनों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन का। लेकिन आपको आंसर ग्राफिकली शो करना है, तो ग्राफिकली शो करने के लिए नंबर लाइन पे, तो अब आप एक नंबर लाइन बनाओगे। इस नंबर लाइन में आप ये दोनों वैल्यूज को हाईलाइट करोगे कि कहां पर है -5 और +5। तो यहां पर सपोज आ रहा है -5 और यहां पर आ रहा है सपोज +5, ठीक है। बीच में सारे नंबर्स हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो इंक्लूजन है कि एक्सक्लूजन है, तो क्लियरली दिख रहा है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसलिए जो बबल है ये फिल नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी इसको एज इट इज रखेंगे और नंबर लाइन में इन दोनों के बीच के रीजन को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन। क्लियर है। हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलजेब्रिकली, -5, 5 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। क्लियर, सबको समझ में आ गया क्या करना है इन क्वेश्चंस में? ओके, सो कंटिन्यू करो सॉल्व करना नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। अभी 11th में तो मयंक बस आता है ना, ऑफलाइन है, ऑनलाइन अटेंड कर रहा है। कौन सी क्लास है अभी? अच्छा, नहीं गया मैं, अभी जाऊंगा अभी, मतलब क्लास एंड होने के बाद। 5 नहीं, मेरी तो 9th भी है ना, 6 बजे तक है, 6 बजे जाऊंगा, यहीं से निकलूंगा मतलब डायरेक्ट। क्यों, ऐसा क्या? तो क्लासरूम खाली है कि नहीं? हाँ तो ठीक है, मैं भी लगभग उसी समय पहुंचते तक तो उतना टाइम हो ही जाएगा ना। अरे नहीं जा पाया, लेट हो गया। हम्म ओके, सर फर्स्ट वाले में x is smaller than 7 आएगा आंसर। मैं गलत किया हूँ क्या? हाँ मैंने ये प्लस को माइनस कर दिया ना। ओके 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 ओके, हाँ ये 7 हो जाएगा, करेक्ट। सेकेंड वाला सही है ना, x लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन -1। वंशिका सेम आ रहा है? यस सर। ओके ठीक है, ओके ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस भेजा डाउट। सेम है। ओके ठीक है मैं और डाउट क्वेश्चंस बताता हूँ इसके बाद। कंटिन्यू करो, क्वेश्चन नंबर 9 बनाना।
9th बन जाएगा तो एक बार आंसर बताना ना। So, हाँ बोलो। -5 -5 कॉमा x इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। अच्छा, आ, मतलब फर्स्ट वाले का क्या आ रहा है अगर सॉल्व कर रहे हो तो? x ग्रेटर देन -5। यस yes सर। sir और सेकंड वाले का क्या आ रहा है? ग्रेटर x देन 5। ग्रेटर देन 5। नहीं, अगर ग्रेटर देन 5 आ रहा है तो आपका आंसर 5 कॉमा इन्फिनिटी हुआ है। इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से। देखो फर्स्ट वाले को सॉल्व किया आपने, क्या आया? x ग्रेटर देन -5। सेकेंड वाले को सॉल्व किया, क्या आया? x ग्रेटर देन 5। ठीक है। अब जब आप इन दोनों सिचुएशन को कंबाइन करोगे तो कैसे होगा? तो ये आपने एक नंबर लाइन बनाई, सपोज यहां पर पॉइंट रखा आपने -5। तो फर्स्ट वाले के हिसाब से जो आपका सॉल्यूशन रीजन है वो कौन सा है? ये पूरा है। ठीक है। फिर सेकंड वाले पे आपको पॉइंट मिला 5। तो सेकंड वाले के हिसाब से आपका सॉल्यूशन रीजन कौन सा है? 5 से लेके इन्फिनिटी वाला है, ये वाला। समझ में आ रहा है ये चीज? तो जब हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करते हैं तब हम दोनों का इंटरसेक्शन वाले रीजन को सॉल्यूशन मानते हैं। मतलब ये जो होगा जो दोनों के कंबाइन पे आया, दैट इज योर एक्चुअल सॉल्यूशन रीजन। समझ में आया ये चीज? तो आप क्या लोगे? 5 कॉमा इन्फिनिटी लोगे, जिसमें 5 इंक्लूडेड नहीं होगा, इन्फिनिटी भी नहीं होगा। क्या यही लिखा था आंसर या कुछ अलग था? वंशिका, ऋषिकर और वंशिका शिवहरे। yes हम्म। मयंक, ये वाला बनाया क्या मयंक, 9th वाला? हम्म। ये हो गया तो मैं इसको इरेज कर दूं 9th वाला। अब एक काम करते yes हैं, sir 10th भी आप लोग बनाना, उसके पहले ना मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है। ये क्वेश्चन है सामने, यहाँ पर आपको एक इनइक्वालिटी दिख रही है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान से करना आप लोग। ठीक है, वो ये कि आप इसको ना सीधा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि अब एक्चुअल में ये जो फंक्शन है ना, ये कोशेंट ऑफ या डिवीजन ऑफ टू पॉलिनॉमियल से, दो पॉलिनॉमियल का कंपोजिट फंक्शन है, ये बोल सकते हो। ठीक है। तो यहां पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे फंक्शन को तो वो गलत हो सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? पूरे एक तरफ सारे टर्म्स को शिफ्ट कर दिया, दूसरी तरफ क्या हो गया? 0। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से समझो, इस इनइक्वालिटी की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होना चाहिए। जो मैं बात बोला समझ में आई कि नहीं? अगर न्यूमरेटर मतलब कि -3x + 9 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, एंड डिनोमिनेटर मतलब x-1 ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और दोनों पॉजिटिव होंगे तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन है वो भी क्या होगा? ओवरऑल पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों को सॉल्व करो और बताओ x की वैल्यू क्या रही। 1 मिनट सॉल्व करना। हेलो।
हाँ बोलिए मैम। So 1. सर आपका माइक ऑफ है। हेलो। हाँ बताओ, इसको सॉल्व किया क्या? क्या आ रहा है? ऐसा कुछ आ रहा है? यस सर। हाँ, तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी चाहिए। मतलब जो इसका सॉल्यूशन होगा वो एक्चुअली क्या होगा? वो एक्चुअली होगा 1 से 3 के बीच में। क्या ये समझ में आया? इंक्लूडिंग 1 एंड 3। यस और नो एक बार बताना। ये नहीं आया क्या समझ में? ये वाली इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया, ठीक है। सो आपको क्या मिल रहा है? x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 3। ये वाली इनइक्वालिटी तो बहुत सिंपल थी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 से लेके 3 के बीच में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट यस सर। केस। फर्स्ट केस मतलब जब हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सर क्या आ लिया गया है? आंसर। आ गया ना? अच्छा, सेकेंड पार्ट का भी तो बच्चा है ना। ये भी तो हो सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो, तब भी तो ओवरऑल फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा। तो जब हम दोनों को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, इन दैट केस इनइक्वालिटी क्या बनेगी? न्यूमरेटर मतलब कि दिस टर्म लेस देन और इक्वल टू 0, एंड डिनोमिनेटर इट मींस दिस टर्म इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू 0। इन दैट केस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालो और बताओ अब क्या आ रहा है? ये आ रहा है क्या? यस सर। तो अगर हम दोनों कंडीशन को कंबाइन करते हैं तो ये कंडीशन क्या बोलती है? x 3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये वाला रीजन। और सेकंड वाली कंडीशन क्या बोलती है? x 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये वाला कंडीशन रीजन। अब दोनों को जब आप मर्ज करोगे तो दोनों का कोई कॉमन रीजन है क्या? नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब ओवरऑल आपका सॉल्यूशन कौन सा होगा? ये वाला होगा। हम इस वाले पार्ट को रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर? मयंक, समझ में आया क्या? और मयंक इसका आंसर है क्या तो क्रॉस चेक कर लो एक बार इस क्वेश्चन का। सर इसमें ना वन इंक्लूडेड नहीं है। 1 इंक्लूडेड नहीं है? अच्छा सॉरी, हाँ 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, मैंने गलती कर दी इसमें। 1 क्यों इंक्लूडेड नहीं होगा? क्योंकि अगर हम 1 ले लेंगे, देखो यहां पर ध्यान दो, अगर 1 ले लेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए ये वाला जो पार्ट है ना, जो मैंने यहां पर ये जो लिखा, ये इनइक्वालिटी को हम फिर से करेक्ट करते हैं। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो गया ना।
और डिनोमिनेटर 0 मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन। समझ में आए ये चीज? तो जो इस तरह के फंक्शंस होते हैं ना, जिसमें आपको फ्रैक्शन मिलते हैं, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट मिलता है किसी दो फंक्शन का, उसमें ऐसे केसेस लेके हम सॉल्व करते हैं। वंशिका समझ में आए? ये कौन सी बुक का क्वेश्चन था, एक बार बताना मयंक। सर आरडी का है। आरडी का, ठीक है। तो ऐसा एक आध क्वेश्चन मैं और आप लोगों को दे देता हूं, अभी सॉल्व करना, एक काम करो, आपको क्लियर होगा। चलो समझना इधर, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये दे दिया। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ब्रैकेट ओपन करके, क्योंकि अब ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप दो कंडीशन लोगे। पहली कंडीशन ये लोगे कि दो फैक्टर्स जो है ना, हम ये अज्यूम करेंगे कि दोनों पॉजिटिव हैं, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन हम ये अज्यूम करेंगे कि दोनों नेगेटिव है। तो ये दोनों कंडीशन लेके चलते हैं, पहली कंडीशन में दोनों को पॉजिटिव लेते हैं और दूसरी कंडीशन में दोनों को नेगेटिव लेते हैं। जब हम दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे। जब दोनों को नेगेटिव लेंगे तो x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0 लेंगे एंड x माइनस 3 लेस देन और इक्वल्स टू 0 लेंगे। तो फर्स्ट वाली कंडीशन पे जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। सेकेंड वाली कंडीशन में क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब ये दोनों इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन चेक करो, ग्राफिकली चेक कर लो, अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आता है तो ग्राफिकली अगर हम चेक करेंगे तो पहली कंडीशन बोलती है कि -2 से बड़ा होना चाहिए। -2 कहां पर है, यहां पर है नंबर लाइन में। -2 से बड़ा मतलब -2 के राइट साइड पे। दूसरी कंडीशन बोलती है कि x जो है 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से बड़ा मतलब 3 से राइट साइड में। तो दोनों का जो कॉमन रीजन है, जो दोनों का इंटरसेक्शन वाला रीजन है, वो कौन सा रीजन होगा, ये वाला रीजन हो जाएगा, जो कि कहां से होगा, 3 से लेके इंफिनिटी का। मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 कॉमा इंफिनिटी। और जिसमें इंफिनिटी तो ऑब्वियसली इंक्लूडेड नहीं होता। मुझे ये बताओ 3 को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 3 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, यस और नो? यस, 3 इंक्लूड होगा, क्योंकि 3 इंक्लूड होगा, 3 अगर पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। समझ में आए? तो इसका सॉल्यूशन केस 1 में ये वाला आएगा। ठीक है, अब केस 2 वाली जब हम कंडीशन लेते हैं कि जब दोनों नेगेटिव है, जो कि हमने यहां लिख रखी है, उस कंडीशन को लेके फिर से यहां पर सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू -2 एंड x लेस देन और इक्वल्स टू 3। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? फर्दर दोनों का सॉल्यूशन ग्राफिकली हम नंबर लाइन में चेक करते हैं कि कैसे बनेगा। तो ये नंबर लाइन बना दिया, ये हमने यहां पर बनाया -2, यहां पर हमने बना दिया 3। अब नाउ अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी x जो है -2 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट आएगा उसका सॉल्यूशन का, इस वाले का। और जो सेकेंड वाली इनइक्वालिटी है ये वाली, उसके अकॉर्डिंग x जो है 3 से छोटा होना चाहिए, मतलब उसका सॉल्यूशन कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। जब दोनों केसेस को कंबाइन करोगे तो कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आ जाएगा, ये वाला आएगा कॉमन सॉल्यूशन। इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा बताओ, इस वाली केस में? इंफिनिटी -2। करेक्ट, माइनस इंफिनिटी कॉमा -2, जिसमें ये इंक्लूडेड होगा और ये इंक्लूडेड नहीं होगा। बट अल्टीमेटली हमको किसका सॉल्यूशन निकालना है, हमको तो इस पूरे का सॉल्यूशन निकालना है। और इसका सॉल्यूशन हमने दो अलग अलग केसेस में निकाला, पहले में ये निकला, दूसरे में ये निकला। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे, आइदर दिस और दिस। तो इसलिए 3 कॉमा इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं मैं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, पहले हमको छोटे नंबर को पहले लिखना चाहिए। मतलब माइनस इंफिनिटी कॉमा -2 पहले आएगा, फिर यूनियन 3 कॉमा इंफिनिटी
उसके बाद में आएगा। समझ में आया कि नहीं? ये इसका ओवरऑल सॉल्यूशन होगा दोनों को कंबाइन करने के बाद। ठीक है, अब मैं और भी इसको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझो। ये जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं r -2, ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो r का मतलब क्या होता है? r का मतलब होता है -∞ से इंफिनिटी तक के सारे नंबर। अब उसमें मैंने क्या लिख दिया? माइनस किया है, मैंने माइनस किया -2, 3 मतलब कि बीच वाले रीजन को, इस वाले रीजन को हटा दो और जो बच गया उन दोनों को लिख दो, तो वो ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये मेथड भी समझ में आया लिखने का? यस और नो एक बार एक्नॉलेज करो। यस सर। ओके, अब इसको आप इनइक्वालिटी पे खुद से टेस्ट करके भी देख सकते हो। जैसे कि आप कोई भी एक नंबर लो जो 3 से बड़ा हो, 3 से इंफिनिटी के बीच में आता हो। 5 लोगे तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल क्या आएगा? पॉजिटिव, 0 से बड़ा आएगा। दूसरा वैल्यू यहां से लेके देखो, सपोज -5 पुट करोगे तो पहला वाला नेगेटिव, दूसरा वाला भी नेगेटिव, मतलब ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, मतलब वो भी करेक्ट। समझ में आया? तो जब भी ऐसे दो लीनियर इनइक्वालिटी का प्रोडक्ट या डिवीजन वाला फंक्शन होता है तब उसको हम अलग अलग केसेस लेके सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया? मैं क्लियर ना? Yes, sir. ओके, इरेज कर रहा हूं। तो हालांकि ये ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस जो है हमारे पास ये सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी वाले ही क्वेश्चंस हैं आप लोगों के में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10th बना रहे थे ना? बन गया क्या 10th? बताओ तो। 10th हो गया तो आगे बढ़ जाए अब हम लोग। यस सर। हम्म, Yes. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है इस सॉल्यूशन इज केप्ट इन बिटवीन। देखो ये जो 2-3 क्वेश्चन है ना थोड़े से टफ है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले। ये वाला तो शायद इजी है, ये टफ नहीं, आगे आने वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन इज केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। What is the range in temperature in degrees Celsius if Celsius to Fahrenheit formula conversion formula is given by this? तो अभी आपको जो टेम्परेचर रेंज गिवन है वो 68 से 77 के बीच में है फ़ारेनहाइट में। ये बोल रहा है कि सेल्सियस में उसकी रेंज कितनी होगी? So your voice is cracking. हेलो, एक सेकेंड, बैकग्राउंड। हेलो, नाउ इज इट ऑडिबल? Yes, हेलो, sir. okay. So the solution is kept in between this range of temperature in Fahrenheit and you need to find the range of temperature in Celsius. So what you have to do is just put F in between 68 degree to 77 degree. So the temperature is in between this interval. अब f की वैल्यू पुट कर दो। सो f की वैल्यू यहां पर क्या पुट कर देंगे? 9/5c प्लस 32 और यहां पर आ जाएगा 68 डिग्री 77 डिग्री, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमको टेम्परेचर रेंज इन सेल्सियस चाहिए, तो c का इंटरवल चाहिए एक्चुअली। क्लियर? c का इंटरवल क्या होगा ये आपको निकालना है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहेगा कि ये जो सेंटर वाली टर्म है ना उसमें से c को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट रिमूव किए जाए। तो उसके लिए हम पूरी इनइक्वालिटी में -32 कर देंगे। तो 68 माइनस 32 ये कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, यहां पर 9/5c हो जाएगा और यहां पर 77 माइनस 32 इट विल बिकम 45। ओके, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसके बाद
नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, हमको ये 9/5 वाले टर्म को हटाना है। तो पूरी इनइक्वालिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको सी की रेंज मिल जाएगी। बताओ क्या आ रही है सी की रेंज सिंप्लीफिकेशन के बाद। रेंज ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस। ट्वेंटी एंड 25. Correct. 20. So range in Celsius should be less than or equal, should be greater than or equal to 20 and less than or equals to 25. Okay. Erase कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it। ओके, तो ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा फॉर्मुलेशन में, मतलब इनइक्वालिटी फॉर्म करने में। क्या लिखा है, एक सॉल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है, ठीक है, और उसमें 2% बोरिक एसिड वाला दूसरा सॉल्यूशन मिला के उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, एसिड का परसेंटेज कम कर रहे हैं। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी, तो ऐसे डाइल्यूट कर रहे हैं कि दोनों के मिक्सिंग के बाद जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा उसमें एसिड परसेंटेज 4 से 6% के बीच में होना चाहिए। आगे लिखा है इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन, मतलब जो इनिशियली जो हमारे पास सॉल्यूशन था ना, उसकी क्वांटिटी अगर 640 लीटर्स है, तो 2% वाले सॉल्यूशन को, मतलब जो सेकेंड वाला सॉल्यूशन है, उसकी कितनी क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। क्लियर? तो मैं इसको समझाने के लिए एक काम करता हूं, यहां पर दो कंटेनर बना देता हूं, ठीक है। ये फर्स्ट कंटेनर है, इसमें जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में कितना परसेंट बोरिक एसिड है, 8%, और उसकी क्वांटिटी कितनी है, 640 लीटर्स है। और ये सपोज दूसरा कंटेनर है, सेकंड वाला जो कंटेनर है इसमें कितना परसेंट बोरिक एसिड है, 2% बोरिक एसिड है। तो ये 2% वाला बोरिक एसिड हो गया। इसकी क्वांटिटी की रेंज हमको निकालनी है जो कि पता नहीं है, तो इसको मैं x लीटर अज्यूम कर लेता हूं। अब इन दोनों को मिक्स करके एक नया मिक्सचर तैयार हुआ। जब हमने दोनों को इसमें डाल दिया तो एक नया मिक्सचर बना। तो वो जो नया मिक्सचर बन रहा है उसमें बोरिक एसिड का परसेंटेज 4% से लेके 4% टू 6% होना चाहिए। ये समझ में आया पूरा का पूरा एक्सप्रेशन? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ जब हम दोनों मिक्सचर को मिक्स कर देंगे तो दोनों को मिला के क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, दोनों मिक्सचर को अगर हम मिक्स कर देंगे तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी रिजल्टिंग की? नहीं समझ में है? ये ए है, ये बी है, दोनों को एक कंटेनर में डाल दिया तो एक नया मिक्सचर बन गया, नया मिक्सचर सी बना, तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, ए और बी दोनों के एडिशन के इक्वल होगी ना। तो इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 640 प्लस एक्स लीटर। नाउ इज इट क्लियर? यस और नो? yes, ओके, अब आपको ये x की वैल्यू निकालनी कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलो इसके लिए हम इनइक्वालिटी फॉर्म करते हैं। इनइक्वालिटी फॉर्मेशन देखो कैसे होगा, जो रिजल्टिंग मिक्सचर बन रहा है उसमें एक्चुअल में कितना बोरिक एसिड होगा उसके कैलकुलेशन से। तो एक्चुअल में जब हमने दोनों को मिलाया तो बोरिक एसिड की क्वांटिटी होगी 8% ऑफ 640, मतलब जितना सॉल्यूशन ए में था, प्लस 2% ऑफ एक्स, मतलब जितना बी में था। तो दोनों को मिलाने के बाद बोरिक एसिड की क्वांटिटी इतनी हो जाएगी जो कि मैंने यहां पर लिखी।
और ये जो क्वांटिटी है बोरिक एसिड की, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4% ऑफ टोटल क्वांटिटी। 4% ऑफ टोटल मतलब कि 4% ऑफ 640 प्लस एक्स, एंड लेस देन और इक्वल्स टू 6% ऑफ टोटल क्वांटिटी, दैट इज 640 प्लस एक्स। क्या ये इनइक्वालिटी फॉर्मुलेशन समझ में आया? नहीं आया तो बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वंशिका, वंशिका, मयंक, तीनों एक्नॉलेज करो सो दैट मैं समझ पाऊं कि आप आ गया। ओके सर क्लियर है। ओके, चलो ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन पे आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 640 प्लस एक्स इंटू 4 अपॉन 100। 4% है तो इसलिए 4 अपॉन 100। सेकेंड वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, 640 इंटू 8 अपॉन 100 प्लस 2% ऑफ एक्स है, मतलब 2 इंटू एक्स अपॉन 100। दैट पार्ट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 6 इंटू 640 प्लस एक्स होल अपॉन 100। ये आ जाएगा। अब इस पूरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद लेफ्ट मोस्ट पार्ट पे क्या बच जाएगा, 4 इंटू 640 प्लस एक्स। 640 प्लस एक्स, यहां पर ये 640 इंटू 8 करना पड़ेगा। 8 4 जा 32 का 2, ये आ गया 3, 8 6 जा 48 प्लस 3 51 5120 प्लस 2x लेस देन और इक्वल्स टू 6 टाइम्स 640 प्लस x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करो, बताओ क्या रहा है सिंप्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट। हम्म एक बार कंफर्म करो, यहां तक का एक्सप्रेशन आया क्या? यस सर। यस सर। ओके अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हम ना इसको टोटल दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट हम लेंगे वो एक्चुअली ये दोनों इनइक्वालिटी को लेंगे, ये वाली दोनों, और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने लिया 2560 प्लस 4x लेस देन और इक्वल्स टू 5120 प्लस 2x। सॉल्व करो और बताओ x की रेंज क्या आ रही है इसको सॉल्व करने के बाद। 1280। ग्रेटर देन या लेस देन? x ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन सर और इक्वल? लेस देन। ओके, लेस देन और इक्वल्स टू 1280 1280। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में आप ये वाली इनइक्वालिटी लो, ये वाली जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, दिस पार्ट एक्चुअली। मतलब कि एंड है ये, एंड 5120 प्लस 2x लेस देन और इक्वल्स टू 3840 प्लस 6x। इसका सॉल्यूशन बताओ क्या आ रहा है? कैलकुलेशन करने X is greater than 320. x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 320। दोनों कंडीशंस को कंबाइन करेंगे, मतलब x की वैल्यू 320 से 1280 के बीच में आनी चाहिए। तो ये होगा आपका आंसर।
ओके हो गया, तो मैं इरेज कर देता हूं फिर इसको। ये क्वेश्चन ना स्कूल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनइक्वालिटी में। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा सिमिलर है इसी क्वेश्चन के जैसा, एक बार देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, इसके लिए ना मैं हिंट दूंगा, आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, 13 क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ हिंट दे के छोड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या लिखा है, हाउ मेनी लीटर्स of water will have to added to 1125 liters of 45% solution of acid। तो फिर से यहां पर दो टाइप की चीजें हैं, एक में क्या है, वाटर है, और दूसरे में एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो पहला व्हाइट वाला जो पोर्शन है सॉल्यूशन ए, वो वाटर है, और जो दूसरा वाला सॉल्यूशन जो है वो सपोज एसिड है। ठीक है, ये है आपका एसिड वाला पार्ट। तो एसिड में कितना परसेंट एसिड है, मतलब सॉल्यूशन बी में कितना परसेंट एसिड है, ये बोल रहा है कि 45% एसिड है, और उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1125 लीटर्स, ये उसकी क्वांटिटी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब कितना वाटर ऐड करना है ये पूछ रहा है। तो जो सॉल्यूशन ए जिसका कोई कलर नहीं है, व्हाइट कलर है, उसमें एसिड परसेंटेज कितना होगा, वाटर में कोई एसिड नहीं होता है, मतलब 0%, और उसकी क्वांटिटी आपको निकालनी है, तो उसकी क्वांटिटी हम x लीटर अज्यूम कर लेते हैं। समझ में आई ये चीज? ठीक है, अब जो इसके बाद लिखा है सो दैट पढ़ो, सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25 बट लेस देन 30%। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर बन रहा है उसमें एसिड की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, उसमें एसिड की क्वांटिटी 25% टू 30% के बीच में होनी चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट है यहां। समझ में आया? ये हो गया रिजल्टिंग मिक्सचर। तो रिजल्टिंग मिक्सचर में एसिड का परसेंटेज बता दिया, क्वांटिटी कितनी होगी रिजल्टिंग मिक्सचर की, दोनों की क्वांटिटी का एडिशन 1125 प्लस x लीटर। यहां तक का पूरा स्टेप समझ में आया सबको? यस यस। अब मुझे बताओ इनइक्वालिटी फॉर्मुलेशन कैसे होगा, इनइक्वालिटी फॉर्मुलेशन कैसे होगा। तो जब हम दोनों की मिक्सिंग करेंगे तो एक्चुअल में एसिड परसेंटेज कितना होगा, वो होगा 0% ऑफ x प्लस 45% ऑफ 1125, ये एक्चुअल में एसिड कंटेंट होगा दोनों की मिक्सिंग के बाद। एंड दिस कंटेंट शुड बी greater than or equal to 25% of resulting mixture, that is 1125 plus x, and less than or equals to 30% of resulting mixture, that is 1125 plus x। क्लियर हुआ ये इनइक्वालिटी फॉर्मुलेशन? इसके बाद बना लोगे मेरे ख्याल से एक Yes. और लिख देता हूं, 25 1125 प्लस एक्स होल अपॉन 100 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं, 0% ऑफ एक्स इज नथिंग बट 0, सो यू विल गेट 45 इंटू 1125 अपॉन 100 हो जाएगा, एंड लेस देन और इक्वल्स टू 30 टू 1125 प्लस एक्स होल अपॉन 100 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए पूरी इनइक्वालिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, और उसके जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में लिया किया था हमने, दो केस बना के सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओके, इरेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 14 भी मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको भी ट्राई करना। इसमें क्या लिखा है, IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो IQ का फॉर्मूला लिखा हुआ है, IQ है मेंटल एज क्रॉनिकल एज इंटू 100, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। अब इसमें IQ का इंटरवल दिया हुआ है, 80 से 140 होता है फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड मतलब कि उसकी क्रॉनिकल एज 12 ईयर है, CA इज इक्वल टू कितना है, 12 है। तो एक्चुअल में अब ये IQ कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
मेंटल एज डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, ठीक है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेंज ऑफ मेंटल एज, मतलब एमए की वैल्यू निकालना है। तो आप सिंपली क्या करोगे, ये जो आईक्यू का फॉर्मूला बना आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ सीए, उसको आप यहां पर पुट कर दोगे। जब आप यहां पर पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 80, और आईक्यू के प्लेस पे क्या आ जाएगा, मेंटल एज इंटू 100/12 लेस देन और इक्वल्स टू 140। फर्दर सॉल्व दिस inequality and you'll get the range for mental age। नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, Yes, sir. ओके। सो आज की क्लास यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर। थैंक यू। कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हो।